जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। तो उससे पहले कि हम डिस्कस करें कि क्या हमने एनालाइज किया था, एक बार ये चल के देख लेते हैं बड़े चार्ट पे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो एक सपोर्ट लिया था 43,800 के आसपास में, उस सपोर्ट से मार्केट रिएक्ट करके और काफ़ी लगभग एक 1,500 पॉइंट ऊपर आ गया है। माफ़ कीजिएगा, 1,500 नहीं, करीब लगभग 500 पॉइंट करीब हम ऊपर हैं उस जगह से जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और कल एक्सपायरी भी है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। और दूसरा, अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां से अब आप देखोगे ना कि बैंक निफ्टी ने जितना मूवमेंट नहीं दिया है जितना कि निफ्टी ने मूवमेंट दिया है अपसाइड में, तो निफ्टी अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रही है। ऑल दो अभी हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 25 सितंबर या फिर और पीछे चलें तो 22 सितंबर के आसपास का जो हाई लगा था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है एक बार भी। तो ये एक सिनारियो ये भी बन सकता है, जैसी ये कैंडल यहाँ बनी थी वैसी तो सेम कैंडल यहाँ पर बनी है। और उसके बाद ये जो कैंडल बनी थी, ऐसी 28 सितंबर को जो कैंडल बनी थी वो भी कल या परसों वाले दिन ऐसी एक रेड कैंडल बन सकती है। जब मैं ये कहता हूँ बन सकती है तो हम मार्केट के एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि हमारा कब ये लेवल खत्म हो जाएगा, जब हम कॉल के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और पुट के बारे में सोचना बंद कर देंगे, या पुट के बारे में सोचना बंद कर देंगे, पुट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और कॉल कॉल के बारे में सोचना बंद कर देंगे। इसी तरीके की एनालिसिस थी हमारी। कल की डेट में हमने निफ्टी के लिए एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि हमने ये कहा था कि ये बहुत ही रैंडम बिहेव कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो वही हुआ। और मार्केट ने, अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, अगर 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं तो हुआ क्या आज। आज देखोगे आप, मार्केट खुला और मार्केट खुलने के बाद में क्या हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और लगभग गैप अप करीब आज के मार्केट से करीब 150 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है मार्केट, तो हम ये करेंगे कि हम 44,050 से लेकर के 80 तक का स्टॉप लॉस लगा के और हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने आपको एक बार भी मौका ही नहीं दिया कि आप सेल के बारे में सोच भी सको। मार्केट खुला, इतना ऊपर खिला कि हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही खुला, और उसके बाद ये यहाँ पे रेंज बाउंड रहा, और रेंज बाउंड रहने के बाद में फिर ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, सीधा लगभग 500 पॉइंट का आपको। तो ये इस तरीके से ट्रेड करना होता है। और मैंने वीडियो में पहले ही बोला था कि जब ये मार्केट 4480 को क्रॉस कर जाएगा, हम पुट के बारे में सोचना बंद कर देंगे और हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। और ये जो कॉल थी वो हमारा लगभग उसी रेसिस्टेंस के पास पहुंच गई, जो हमारा रेसिस्टेंस था लगभग 44,500 के आसपास। तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी, सबने पैसा कमाया होगा मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। देखिए, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ इस बात को, हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो बिफोर अ डे कर रहे हैं, बिफोर मार्केट ओपन कर रहे हैं। अब मार्केट का खेल एनालिसिस ज़्यादातर टाइम पे ये होता है जब हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन में होता है, तो उस समय में। और अगर गैप अप, देखिए कभी भी अगर मार्केट गैप अप खुला है तो ये तो परफेक्ट बात हो गई कि गैप अप या गैप डाउन केस में आप तुरंत के तुरंत किसी भी पोजीशन में नहीं बैठेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ तक इंतजार किया होगा 12 बजे तक, उन लोगों ने वाकई में पैसा कमाया होगा। बाकी लोग यहाँ घुसे होंगे तो कहीं यहाँ निकल गए होंगे, यहाँ घुसे होंगे यहाँ निकल गए होंगे, कहीं ना कहीं वो लोग एग्जिट इन आउट करते रहे होंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप, जब आपको मार्केट दिख गया तो एक बार मार्केट को टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, टाइम दो, चीज़ आपको प्रॉपरली दिखने लगेंगी। उसके बाद में आप क्या करिए, उन पे काम करिए। अब कल का देख लेते हैं, कल हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी तो चीज़ है कि अभी भी मार्केट को मैं एज ए रेजिस्टेंस मार्क करके रखूंगा यहाँ पर, कितना, 44,500। तो ये 44,500 44,550 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता, क्लोज नहीं देता,
क्योंकि ये जो बायर यहाँ से वहाँ तक आए हैं, ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन इसके बाद में, मान लो जो 1:30 बजे के बाद में जिस किसी ने ये पोजीशन सेल करी हैं और जो ये मार्केट को करीब 150 पॉइंट नीचे लाए हैं, अगर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होंगे इन लोगों के, तो मार्केट में एक दोबारा से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी लास्ट में ले जाके कम से कम मैं जो उम्मीद करता हूँ वो लगभग 44,850, और अगर ये 44,850 भी ब्रेक कर देता है तो कल ही के कल हम 45,000 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। क्या होगा कि अगर ये मार्केट नहीं यहाँ पे इसको क्रॉस ही नहीं कर पाता है मार्केट, और मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है और उसके बाद ये यहीं से रिजेक्शन खा जाता है और नीचे चलने लगती है, और किसी भी पॉइंट किसी भी समय पे मार्केट अगर इस पॉइंट को अगर ब्रेक कर देगी, इस पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे, हम पीई में ही बैठेंगे और अगले टारगेट जो मैं थोड़े छोटे टारगेट हैं, लगभग आपको 44,050 तक का मैं टारगेट देख रहा हूं बैंक निफ्टी के अंदर। कहीं पे भी किसी भी जगह पे कल आपको 40 से लेकर 50 पॉइंट से ज़्यादा का या मैक्सिमम 60 पॉइंट से ज़्यादा तक का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, किसमें, स्पॉट में, और 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको किसी भी टाइम पे। जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, 20 पॉइंट से ज़्यादा ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो ये बात सिर्फ ध्यान रखना, बाकी कोई भी बात ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। 20 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है अपने ऑप्शन में, और 60 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है स्पॉट में। ये कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी एक कॉल में या किसी एक पुट में अगर ट्रैप हो गए, तो यकीन मानिए आज आपने जो भी कमाया है, पिछले 2-3 दिनों में जितना भी कमाया है, वो 100% ज़ीरो होने वाला है, उसे कोई बचा नहीं सकता। कल हो सकता है 50 वाला प्रीमियम 200-250 का भी हो जाए और 250 वाला जीरो भी हो जाएगा। तो आपको बैठना है जहाँ 50 वाला 250 हो सके वहाँ, ना कि जहाँ 250 वाला 50 हो जाए वहाँ, या 250 वाला ज़ीरो हो जाए वहाँ पे। तो बहुत इत्मीनान से ट्रेड करना है और आसानी से कल आसान ट्रेड मिलेगी। जो भी आसानी से जो कुछ भी ट्रेड मिलेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जैसा कि मैंने आज भी बता दिया था। अब निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर रहा है और किस तरीके से है। तो निफ्टी ने क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए होवर करता रहा, और फिर उसके बाद में जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 19,600 को, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सीधा 100 पॉइंट दिया आपको। कहीं पे भी आपको प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत भी नहीं आई, अंटिल वी रीच टू द रेजिस्टेंस पॉइंट। और रेजिस्टेंस पॉइंट का है ये हमारा जो सप्लाई जोन, वो पुराना पिछले दिनों का बना हुआ है। तो सेम तरीके से निफ्टी में भी यही है कि यदि मार्केट ये 740 के पॉइंट को अगर नहीं ब्रेकआउट करता है, कभी भी किसी भी टाइम पे अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है और मार्केट मान लो गैप अप खुलता है और यहीं से रिवर्सल अगर वापस हो जाता है ऐसे करके, तो हम वापस 19,620 का टारगेट कल में देख सकते हैं, और ये टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 19,740 का ब्रेकआउट करता है तो सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और सिर्फ 100 पॉइंट के टारगेट की तरफ मैं देख रहा हूं, उससे ज़्यादा का टारगेट मैं नहीं देख रहा हूं। तो मैक्सिमम जो टारगेट जिसके लिए हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में, वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करनी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो उसका फ़ायदा अन्य लोग भी उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।